मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपके पार्टनर के अंदर जो डर मुझे दिख रहा है वो डर क्यों है। वो तो एक इनके मन में तो डर है, ये अपने डर की वजह से अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जो सिचुएशन को मैं देख रही हूँ गाइस, एक इंसान, आप ये सोचो कि एक इंसान चाहता है प्यार, प्यार उसके लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो अकेला है, वो सूनापन है उसकी लाइफ में। वो खुश है बट वो डर रहा है, वो चीज़ों को एकदम दबा रहा है, छुपा रहा है, चीज़ों को एकदम उसने बिखेर दिया है ना। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा उनके और आपके रिलेशनशिप के, मैं तो बोलूँगी कि आज जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं। मैं तो ये बोलूँगी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और होंगी, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन थर्ड पार्टी की तरफ से आ रही है, जो असलियत आज मैंने देखी है, जो चीज़ें मैंने आज देखी हैं, आई एम शॉकिंग गाइस, है ना। क्योंकि बर्डन भले ही है, लेकिन जो चीज़ें मुझे दिख रही है थर्ड पार्टी की तरफ से, उससे मुझे उभर कर आ रही है एनर्जीज। एक रियल फेसेस मुझे देखने को मिला आज, रियल फेसेस। असलियत, अगर आप बोलो कि असलियत क्या है आपके रिश्ते की, तो मैं बोलूँगी ये है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा आप सभी के ऊपर। तो चलिए देखेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, और क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है। ठीक है, इस चीज़ को चेक करेंगे एंड पूरी तरीके से एनर्जीज़ को मैं क्लीन कर देती हूँ, पॉजिटिविटी को जो है वो आपकी तरफ सेंड कर देती हूँ। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पॉजिटिविटी है, पूरी तरीके से मैं पॉजिटिव ऊर्जा को कनेक्ट करती हूँ। तो चलिए देखेंगे कि क्या है यूनिवर्स की ब्लेसिंग इस वक्त आपके लिए, क्या गाइडेंस है जो निकल कर आ रही है। ठीक है, क्या गाइडेंस है। एंड शिव जी से प्रार्थना करूंगी मैं कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर कमेंट्स करता है, ईश्वर उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या ऊर्जाएँ हैं, सारी चीज़ों को चेक करूँगी। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, उसका नाम कम से कम 3 बार ले लें। जिसके लिए भी आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, वो आपका कोई भी हो सकता है, कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हो आप, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है, आप लव लाइफ हो सकती है, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, या किसी भी, कोई भी रिश्ता। ठीक है, जिसके लिए आप इस वक्त टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, कम से कम उनका 3 बार नाम ले लीजिए और रीडिंग देखना स्टार्ट कीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस मिलती है। द हर्मिट बॉटम, ओके, द मैजिशियन सेकंड कार्ड, द मैजिशियन, फर्स्ट कार्ड इज द हर्मिट। ओके, 2 कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए क्या कार्ड्स हैं, क्या मैसेजेस हैं, निकालिए प्लीज़। ओके, द टावर, द स्टार, पार्टनर की करंट एनर्जीज भी निकाल दीजिए यूनिवर्स। क्या है पार्टनर की करंट एनर्जीज राइट नाउ, राइट नाउ, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज राइट नाउ, राइट नाउ, करंट एनर्जी 7 ऑफ वैंड्स। ओके, द एम्परर, नाराज़ हैं क्या किसी के पार्टनर, किसी के पार्टनर किसी बात पर गुस्सा है, नाराज़ हैं, किसी बात को लेकर परेशान हैं, किसी का डर है, किसी का फियर है। जिस तरीके से ऊर्जा मेरे सामने आ रही है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज बन रही हैं जैसे कि पार्टनर जो है वो किसी बात को लेकर गुस्सा हो गए हैं आपसे। करंटली कुछ पॉलिटिक्स भी हो रही है, किसी और तरफ से पॉलिटिक्स आ रही है। मे भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। संकेत आपको यूनिवर्स किसी चीज़ का दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसमें आपको शायद आपके मन में चल रही होंगी, आपके सामने आ रही है बार बार वो चीज़ें, संकेत जैसे होता है ना कि एंजल साइन,
वो संकेत कोई भी हो सकते हैं, उन्हें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आजकल आपकी ज़िंदगी में लोग पॉलिटिक्स बहुत खेल रहे हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, या कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी पॉलिटिक्स का इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। चाहे ऑफिस में भी हो सकता है कि आपके ऑफिस में कुछ लोग हों। पूरी तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। 5 to 6 मंथ ऐसे हैं जो आपके लाइफ में चेंज की तरफ जा रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं तो पिछले 5 से 6 महीने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। करंट एनर्जीज़, नाराज़गी दिखाई दे रही है किसी बात को लेकर आपके पार्टनर की, लेकिन साइलेंस एनर्जीज़ आ रही है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किसी बात को लेकर, कोई ना कोई ऐसी बात, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स में दोनों एनर्जीज़ आ रही हैं। और कार्ड्स लेती हूँ। 5 ऑफ वैंड्स, ओके, बॉटम 5 ऑफ वैंड्स। अरे गाइडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मैं थोड़ा सा आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को एक बारी डिटेल्स में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ ना, द एम्परर का कार्ड है। देखो, या तो कुछ ऐसा है सीक्रेटली जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो आपको श्योरली पता है, ठीक है। श्योरली पता है कि आपके पार्टनर किस बात पर नाराज़ है, क्या बात ऐसी है जिस बात पर वो गुस्सा होकर आपसे बोलना बंद कर दिए, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, जिससे आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ पर नाराज़गी तो दिख रही है, पहली चीज़। और नाराज़गी भी ऐसी है कि आप ये समझो कि मतलब पूरा ही मूड चेंज, ठीक है। और एकदम ही गुस्से में भी है ना। अगर मान लीजिए, पहले मैं एक चीज़ को क्लियर कर देती हूँ ताकि दूसरी बात तब बताऊँगी। नाराज़गी तो दिख रही है, लेकिन नाराज़गी के पीछे बहुत सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। जैसे होता है ना कि नाराज़ हैं, गुस्सा हैं किसी बात को लेकर, या तो डाउट थे, थर्ड पार्टी को लेकर डाउट थे, या आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो गई, कमिटमेंट देने पर या कमिटमेंट ना पूरा करने पर आर्ग्यूमेंट्स हो गई, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर भी हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ हो, या कुछ बात पर नाराज़ हो गए हों। मे भी हो सकता है कि मिलने के लिए बोल रहे हो, मिलने के लिए बात कर रहे हो कि मिलना है, या कुछ हो सकता है, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज यहाँ सामने आ रही हैं, ठीक है, जिससे नाराज़ हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप इनको डीप लेवल पर पूछ रहे हो, डीप लेवल पर आप कुछ ऐसा पूछ रहे हो, कुछ ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, जो शायद थर्ड पार्टी को लेकर, या कोई भी ऐसी बात। क्योंकि यहाँ पर जैसे एनर्जीज आ रही है ना, वो ये आ रही है कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ आपका बढ़िया चल रहा था, आपके दोनों के बीच में बातचीत भी अच्छी चल रही थी, आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा था, आप दोनों के बीच में एवरीथिंग इज़ बढ़िया ही चल रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ बातों को लेकर आपको इनके ऊपर डाउट थे, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़, जैसे होते हैं ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़। तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। भी हो सकता है कि आपको इनके प्रति कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो, आपको इनके ऊपर कुछ डाउट हो, ठीक है, किसी बात को लेकर किसी बात को लेकर आपके मन में कुछ डाउट हो। ये भी हो सकता है कि पार्टनर के मन में आपको लेकर कुछ डाउट हो, आपके दोनों के बीच में बातचीत प्रॉपर ना हो, कंप्लीट ना हो। ये भी हो सकता है कि जैसे मैं, क्योंकि देखो द एम्परर का कार्ड है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नाराज़गी तो इनकी दिख रही है, गुस्सा तो इनकी दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा दिख रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से बिल्कुल भी बातचीत बंद है। लेकिन जैसे होता है ना कि नाराज़गी में भी इंसान के दिल में फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, वो कहाँ ले जाए। फीलिंग्स थोड़ी ना नाराज़ होती हैं, फीलिंग्स इमोशंस थोड़ी ना नाराज़ होते हैं, वो तो वैसे ही होते हैं। नाराज़गी तो कहीं ना कहीं आप दोनों की बातों में है, या फिर आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग में है ना। तो इमोशनल अगर हम देखें कि इमोशनल कितना है ये इंसान आपके लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं। द एम्परर कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स भी हो रही है आपके दोनों के बीच में, क्योंकि पहले
पहले आपके बीच में ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि पहले आप एक दूसरे की बातों को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड भी कर लेते थे, एक दूसरे की बातों को समझते भी थे, और पार्टनर भी जो है वो आपका बहुत साथ देते थे। क्योंकि द एम्परर कार्ड मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बता रहा है। अब यहाँ पर ये कार्ड भी जो है वो इस चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पहले चीज़ें बेहतर भी थी और रिश्ता भी मज़बूत था। अब अगर कोई बात आर्ग्यूमेंट से कोई चीज़ होती थी तो हमेशा आपके पार्टनर आपको यही बोलते थे कि मैं देख लूँगा, या मैं देख लूँगी, या मैं साथ दूँगा। मतलब उनका 100% रहता था आपके पार्टनर का, और मिलना भी रहता था। मतलब मेरे को जैसे चीज़ें दिख रही हैं, कई बार ऐसा भी हुआ कि चीज़ें थोड़ी बहुत उलझी, लेकिन फिर चीज़ें ठीक हो गई। कई बार मुझे कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है, सब में तो नहीं बोलूँगी ये बात, लेकिन हाँ कई जगह मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी बात जिसमें आपके बीच में झगड़ा हो गया था, या आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, या आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए थे। कोई भी ऐसी बात हो सकती है। ज़्यादातर में मिलने पर या थर्ड पार्टी पर या कमिटमेंट पर हो सकता है कि बार बार आप कमिटमेंट मांग रहे हो या टाइम मांग रहे हो आप, क्योंकि टाइम थोड़ा सा टाइम कम दे रहे थे, बातचीत प्रॉपर नहीं कर रहे थे आप। कुछ मैसेज करो, कुछ रिप्लाई आता था, कभी नहीं आता था। मतलब इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं कि आप बहुत मतलब बड़ा मैसेज करते थे, वहाँ से एक छोटा सा रिप्लाई आ गया, ऐसा दिख रहा है। तो इस बात पर भी मतलब नाराज़गी होती होगी कि भाई मैं तो तुम्हें इतना टाइम दे रही हूँ, इतना दे रहा हूँ, तुम जो है बिल्कुल ही टाल रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। और अगर ऐसा ही था तो फिर बात क्यों की, रिश्ता क्यों किया। मे बी ये सब चीज़ें यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है कि करंट एनर्जीज़ में बहुत कुछ यहाँ पर आज नज़र आ रहा है। करंट एनर्जीज़ में यहाँ पर ये भी आ रहा है क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स है ना, तो 7 ऑफ वैंड्स तो ये कह रहा है कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की ज़रूरत है। पार्टनर का ध्यान नहीं जा रहा है आपसे दूर। मैं बोल रही हूँ ना कि वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज़ है कि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, पार्टनर नाराज़ है किसी चीज़ को लेकर। लेकिन एक चीज़ आपको शायद नहीं पता है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कई लोग, या आपके रिलेशनशिप में कई लोग मतलब पीछे, जैसे होता है ना कि कई लोग पीठ पीछे रिलेशनशिप में नज़र लगा रहे हैं, नज़र गड़ा कर बैठे हैं, ठीक है ना। तो वो पॉलिटिक्स जो होती है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये देखो, ये कार्ड भी द मैजिशियन का है, और ये कार्ड भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्ड जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि लगातार कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, ठीक है। पिछले काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे बात ही ना की हो, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बोलते तो हैं, बात तो करते हैं, चाहे फीमेल पार्टनर हो चाहे आपके मेल पार्टनर हो, बात तो करते हैं, बोलते तो हैं, लेकिन वो पहले की तरह जो उनका जो तरीका था बोलने का, जो पहले की तरह उनका प्यार करने का तरीका था, उनका बोलने का था, उनका साथ देने का था, उनकी केयरिंग नेचर था, वो आपको नहीं दिखती होगी। वो चीज़ आपको में भी नहीं दिखती होगी, और वो चीज़ में आपको ज़रूर बदलाव नज़र आता होगा। और आपको कई बार ऐसा महसूस होता होगा कि जैसे आपके पार्टनर आपसे दूर सा भाग रहे हैं या दूरियां सी बना रहे हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ 5 ऑफ वैंड्स के कार्ड में, कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ महसूस हो रही है कि कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर आपसे दूरियां सी बना रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, या अवॉइड कर रहे हैं, या इग्नोर कर रहे हैं। तो इसी चीज़ों को लेकर जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैजिशियन का कार्ड है। अब मैजिशियन का कार्ड ये कह रहा है कि कोई ना कोई नेगेटिव क्रिया की जा रही है, या कोई ना कोई नेगेटिविटी है, या कभी कभी समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है किसी तीसरे के द्वारा फैलाई हुई। तो यहाँ पर ज़्यादातर में ना मैजिशियन का कार्ड है ना, लाइक एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो काफ़ी ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज़ में है, या फिर वो मैजिकल व्यक्ति ही मैजिकल, कभी कभी होता है ना कि ऊर्जा ही मैजिकल है। मैंने कई बार इस चीज़ को समझाया भी है कि मैजिकल ऊर्जा क्या होती है। मतलब आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे, इस तरीके के देखे होंगे कई लोग आपने, जिनकी ऊर्जा ही मैजिकल है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे से हैं जो बहुत मतलब हद तक, ठीक है ना, बहुत हद तक सामने तो नहीं आते हैं, लेकिन उनकी
ऊर्जा आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसी होती है जिसमें आपको लगता है कि जब से ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में आया है या जब से ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आया है ना, तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या तब से मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो द मैजिशियन का कार्ड ना गाइस इस वक्त ये कह रहा है, द मैजिशियन का कार्ड इस वक्त ये कह रहा है कि आपके रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट या कोई, देखो एक चीज़ और भी क्लियर करूँगी, कभी कभी थर्ड पार्टी, हमेशा आप यही सोचते हो कि पार्टनर की तरफ से ही थर्ड पार्टी, देखो थर्ड पर्सन में भी कोई भी हो सकता है जिसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। वो कोई आपका आप इतनी जगह आप इंसान जाता है, जॉब भी करता है आजकल, सभी मतलब हर तरह की बाहर भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, मतलब एक फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इसको किसी उस पर नहीं, एक एग्जांपल के तौर पर। तो तभी कहते हैं ना कि हमेशा अपना सुरक्षा कवच, अपनी सुरक्षा एनर्जीज हमेशा पहन के चलो, अपने आप को सिक्योर करके चलो। पता नहीं है आप किससे मिल रहे हो, किसकी कांटेक्ट में आ रहे हो, पता नहीं। कभी कभी लोग फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अपलोड कर देते हैं, सोशल मीडिया पर फ़ोटो पोस्ट किया, पता नहीं कौन है, आप जानते भी नहीं हैं, उसकी नेगेटिव ऊर्जा या उसकी नज़रें आपकी तरफ जा रही हैं। तो ये चीज़ें भी मतलब यहाँ पर कई मायने में हैं। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ आजकल, मतलब बहुत होता है कि कहीं से घूम कर आए या कहीं गए, शादी में गए या कुछ भी, अपना रिंग सेरेमनी है, अपना बर्थडे है, कुछ भी फटाफट से सोशल मीडिया पर तुरंत पोस्ट कर दिया। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, तो वो चीज़ पे थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशन ले रहे हो, आप अपनी ऊर्जा को क्लीन रख रहे हो, आप प्रॉपर हीलिंग ले रहे हो, आप एकदम नेगेटिविटी से दूर हो, तब तो चीज़ें ठीक हैं। या आप कोई ब्रेसलेट पहन के रखा है, आपने कोई सुरक्षा कवच आपने पहन के रखा है, अपनी नज़र को आप उतरवा के रखा है, जड़वा के रखा है, नज़र दोष पहन के रखा है, तब तो ठीक है। नहीं तो वो चीज़ें फिर आपके ऊपर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेंगी और आपको ये लगेगा कि आपकी लाइफ में क्यों चेंजेस आ रहे हैं। कभी कभी आपके करियर में चेंजेस अचानक से आ जाना, शादी में, मैरिज लाइफ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, झगड़े होने लगना, रिलेशनशिप में झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगना। तो मैं वही चीज़ आपको देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में कि सडन आपके रिलेशनशिप में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और उससे आपका भी जो मूड है वो बहुत स्विंग होता होगा, ठीक है, मूड आपका बहुत स्विंग होता होगा। और ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती होगी कि आपका मूड बहुत स्विंग होता होगा। कई बार आपका मूड अच्छा और कभी आपका मूड एकदम ऐसा फील होता होगा, अकेलापन फील, कभी अच्छा, कभी लगना कि क्या हो रहा है, मतलब एक जैसा मूड नहीं रहता है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही। तो आपके रिलेशनशिप में अभी इस वक्त अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार झगड़े या कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई निगेटिविटी जो है वो लगातार सेंड कर रहा है, नेगेटिव क्रियाएं लगातार सेंड कर रहा है और उसकी वजह से द मैजिशियन का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड इस चीज़ को गाइड कर रहा है, बता रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। द एम्परर, ठीक है, द एम्परर का कार्ड पार्टनर की जो करंट एनर्जीज आ रही है वो इस वक्त यही चीज़ को सबसे ज़्यादा बता रही है, पार्टनर की करंट फीलिंग एंड पार्टनर की करंट एनर्जीज। द एम्परर कि पार्टनर भी और आपके बीच में कोई पॉलिटिक्स कर रहा है और हो सकता है कि पार्टनर की कुछ फ्रेंड्स हो, कोई फ्रेंड्स, ऐसा फ्रेंड्स हो, देखो आप कोई फ्रेंड तो नहीं है, कुछ नए लोग तो नहीं जुड़े हैं जिनकी वजह से आपके पार्टनर इतने दिन हो गए हैं आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कोई एक्स पर्सन तो नहीं है जो उनसे अभी सडन बात करने लग गया हो, आपको नहीं उन्होंने बताया हो, कोई भी चीज़ है। तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जैसी सिचुएशन तो दिख रही है, बट आपके पार्टनर की इमोशंस आपके लिए दिख रहे हैं, पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए दिख रही हैं। पार्टनर की ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अब आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और बार बार उनके दिल में आपके लिए मतलब गुस्सा होकर भी, नाराज़गी होकर भी उनके मन में आपके लिए प्यार दिख रहा है, उनके मन में आपके लिए इमोशंस दिख रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए एक बिग स्पेस दिख रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद को, जैसे होता है ना गाइस कि खुद को सज़ा देना, तो ये खुद को सज़ा दे रहे हैं आपसे बात ना करके।
आपसे बात ना करके ये खुद को सजा दे रहे हैं, ये स्थिति इनकी यहाँ पर दिख रही है। ये चीज़ आप देखो, खुद को आपसे मतलब खुद को जो है वो इन्होंने आपसे दूर किया है, तो खुद को सजा दे रहे हैं। इनको ये एनर्जीज ऐसी हो रही है, क्योंकि ये जब आपसे बात नहीं करते ना तो इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। कॉन्टेक्ट में होते हैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खुद को सजा दे रहा है ये पर्सन, ठीक है। आप इस चीज़ को सुनकर या देखकर हो सकता है कि आप चौंक जाओ, ये चीज़ है, क्योंकि सडन आपको ये चीज़ पता चलेगी। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ खुद के साथ ऐसा कर रहे हैं जो शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का मतलब ये करेंगे। तो अगर बात नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि सारा दिन सोचते आपके बारे में हैं, इनका ख्याल आपके बारे में रहता है, इनका दिमाग आपके बारे में सोचता रहता है। बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं इनकी इस एनर्जीज़ को और पूरी तरीके से क्लियर करके आपके सामने लेकर आ रही हूँ। राशियाँ बता रही हूँ, लेटर्स बता रही हूँ, साइन बता रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर आ रही है कि खुद को मतलब क्योंकि एक बात सोच के देखो कि जब ये इंसान या जब ये पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा केयरिंग था या आपको इतना ज़्यादा इमोशंस थे, तो मात्र एक थर्ड पार्टी के पूरी तरीके से कह देने से या उसके बिहेवियर की वजह से या उसका एनर्जीज़ की वजह से इनके अंदर बदलाव तो आया है, लेकिन वो इमोशंस जो इनके दिल में हैं आपके लिए वो नहीं बदले हैं अभी भी, ठीक है। वो अभी भी नहीं बदले हैं और वो कभी बदलेंगे भी नहीं। और इनकी जो इमोशंस हैं ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज की एनर्जीज़ में सबसे ज़्यादा नाराज़गी ही आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा डिटेल में जाएंगे। टू ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। राशियाँ यहाँ पर कौन कौन सी बन रही हैं इन पर्सन की, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की राशियाँ कौन कौन सी बन रही हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कौन कौन सी बन रही है राशियाँ। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहे हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहे हैं, एज डिफरेंस दिख रहे हैं। एंड हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में आप किसी बाहर की कंट्री में हो, पार्टनर भी किसी बाहर की कंट्री में हो, या फिर आप सेम कंट्री में हो, ठीक है। ये हो सकता है आप सेम प्लेस पर हो, सेम जगह पर हो। बट लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इन दोनों कहीं बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ हो सकता है कुछ ऑफिशियल काम हो जिसमें उनको जाना हो, या फिर कुछ रिलेटिव्स या फंक्शन वगैरह कुछ हो जिसमें वो जाना चाहते हैं। क्योंकि देखो कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द कोई ट्रैवल करने वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो बाहर जाने वाले हैं किसी भी कंट्री या किसी स्टेट या किसी सिटी में। वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि भाई आप कितनी दूरी पर है, पार्टनर कितनी दूरी पर है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिख रही है वो यहाँ पर है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, करंट एनर्जीज, फाइव ऑफ कप्स। राइट नाउ एनर्जीज आ रही हैं गाइज ये इस वक्त, ठीक है। राइट नाउ करंट एनर्जीज। राशियाँ यहाँ पर कर्क राशि के हो सकते हैं ये पर्सन। देखिए फाइव ऑफ कप्स में एनर्जीज है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि इस वक्त ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और यस्टरडे नाइट ये बहुत ज़्यादा जागते रहे। और यस्टरडे नाइट जाग कर जैसे होता ना कि सोचना, खुली आंखों से सोचना कि क्या सही है क्या गलत है, ये किसी से। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके और अपने प्यार को किसी से छुपा रहे हैं, किसी से हाइड भी कर रहे हैं क्या। अगर कोई है तो मुझे लग रहा है कि उसके साथ झगड़े हो रहे हैं, और ये भी चीज़ हो सकती है। ये अपने और आपके प्यार को किसी से हाइड कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को इन्होंने छुपाया है किसी से, अपने और आपके रिलेशनशिप को छुपाया है इन्होंने किसी से, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर मैं 5 ऑफ कप्स को देख रही हूँ और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स को देख रही हूँ, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स को देख रही हूँ। बिल्कुल पक्का है, यहाँ पर सामने से दिख रहा है कि इन्होंने या तो अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनसे अपने प्यार को छुपाया है, आपके रिश्ते को छुपाया है और वहाँ उनको पता चल गया है सीक्रेटली, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी आ गई, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है कि ऑफ सोर्ड्स जो शायद जिसको प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप से, जिसको काफ़ी तब परेशानी है आपके प्यार से, आपके रिश्ते से। एंड आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा इस वक्त उनकी जो एनर्जीज आ रही है ना आपके पार्टनर की, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी आ रही है कि जैसे वो पूरी तरीके से मतलब एक क्लियरिटी देना चाहते हैं आपको, लेकिन या फिर कुछ क्लियरिटी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को क्लियरिटी दे दी हो, अगर थर्ड पार्टी को पता चला हो। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रही है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई हैं, आपसे हाइड की है और अब उनको पछतावा हो रहा है कि भाई उन्होंने वो चीज़ें क्यों छुपाई, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। चलिए राशियाँ बता देती हूँ मैं, राशियाँ क्या दिखाई दे रही हैं मेरे को यहाँ पर। देखो मिथुन राशि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जैमिनी साइन है मिथुन राशि। एंड एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा टॉरस, ठीक है, पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो है एंड जैमिनी है, मैंने बता दिया है आपको जैमिनी, धनु और मकर, ये राशियाँ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, इस वक्त दिखाई दे रही हैं। तो चलो भाई जो राशियाँ आ रही हैं वो यहाँ पर यही दिख रही है। नंबर्स यहाँ पर सबसे बड़ा जो नंबर दिख रहा है वो 7 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर दिख रहा है। एंड अल्फ़ाबेट जो नज़र आ रहे हैं वो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं आपके पार्टनर के। ये वाला कार्ड भी ले लेती हूँ मैं, सामने रख लेती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाबेट आपको बता पाऊँ। सी हो सकता है, जी अल्फ़ाबेट हो सकता है, अल्फ़ाबेट ए हो सकता है, अल्फ़ाबेट बी हो सकता है, आई हो सकता है, अल्फ़ाबेट ओ हो सकता है। आपके पार्टनर का जो अल्फ़ाबेट है ना, फर्स्ट लेटर, वो आप ज़रूर लिखा करिए। जब भी मैं आपको ये लेटर्स वगैरह बताती हूँ ना, उस टाइम पर आपको ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं लिखते हो ना तो आपके साथ वो एनर्जीज कनेक्ट नहीं होगी। इसीलिए मैं सब्सक्राइब के लिए भी कहती हूँ कि आप पूरी तरीके से रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, कनेक्टिविटी बनाइएगा रीडिंग के साथ, राइट। तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट मुझे दिख रहे हैं जिसमें एक्स भी है, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड डाइस से एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ मैं। देन उसके बाद आपके पार्टनर का मैसेज चेक करूँगी कि आपके पार्टनर के हिडन मैसेज क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए या मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड करें। पार्टनर का हिडन मैसेज चेक करूँगी मैं इसके बाद आपके लिए उनके लव कार्ड से कि पार्टनर का जो हिडन मैसेज है वो क्या है। कभी कभी होता है ना समटाइम्स कि दिल में क्या छुपा है, प्यार है कि नहीं है, और वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इस डेक से मैं अभी चेक करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले डाइस रीडिंग, एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दे मुझे, 2 डाइस दे दे और मुझे बता दें कि क्या क्या सत्यता है। लीजिए ये वाले ले लेती हूँ मैं। देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि थर्ड पार्टी को लेकर भी आपके पार्टनर के मन में कुछ बात है जो शायद आपको अभी तक नहीं पता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि थर्ड पार्टी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है इनके ऊपर, वो फैमिली होगी। मुझे ज़्यादातर फैमिली आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा फैमिली ही दिख रही है। सच आपसे छुपाया थर्ड पार्टी का, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब होगा क्या, एंजल साइन दे रही हैं, एंजल ये साइन दे रही हैं कि आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन ना इस वक्त, अगर मैं इनकी सच क्लियरिटी आपको बोलूँ ना, तो ये थोड़ा डर भी महसूस कर रहे हैं, कुछ डर है इनके मन में, क्योंकि अब ये बैलेंस करने पर है, अब ये बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब अगर फैमिली से थर्ड पार्टी है तो फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और आपका साथ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समाज का, दुनिया का इनको थोड़ा डर है। कोई बात ऐसी भी है जो शायद इन्होंने कमिटमेंट किया है थर्ड पार्टी से, प्रॉमिस कर दिया है थर्ड पार्टी से, अब इनको लग रहा है कि उससे बाहर कैसे निकलो। तो ये डर है इनकी ज़िंदगी में ना इस वक्त बहुत तरीके से चीज़ें इनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कई लोगों में एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपके पार्टनर ना किसी थर्ड पार्टी के बारे में हो सकता है आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर मैं एनर्जीज़ में ना यहाँ पर कोई ऐसी थर्ड पार्टी दिख रही है जो ना आपके पार्टनर के, मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना कि आपके पार्टनर के बिल्कुल हाथ धो के पीछे
पड़ी हुई है, पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मे बी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से बाहर भी आना चाहते हैं, और ये कोई बाहरी व्यक्ति होगा मोस्टली, क्योंकि अगर फैमिली से होता तो मैं आपको बता देती। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रही है कि कोई बाहरी थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपके दोनों के बीच में। एंड वो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसका जो तरीका है, ठीक है, वो तरीका आपको एक दूसरे से दूर कर रहा है, ठीक है। तरीका मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां डालने की कोशिश कर रहा हो, ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि जो भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि इस व्यक्ति से बात करते हैं आपके पार्टनर, या फिर इस व्यक्ति का कंट्रोल इतना ज़्यादा हावी है आपके पार्टनर के ऊपर, जिससे आपके पार्टनर खुद दूर भाग रहे हैं या खुद उनसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपसे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, आपसे हाइड किया जा रहा है। डर इस बात का है आपके पार्टनर को, जैसे मैं उनको देख रही हूँ कि उनके अंदर बहुत डर है आपके पार्टनर को। डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके और उनके बीच में जो है वो इस रिलेशनशिप को लेकर ब्रेक हो जाए, या आप उस सच्चाई को जान जाओ। मतलब जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही है ना, मैं आपको सीधा क्लियर बोलूँगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए प्यार भरी है, वो आपको उनके दिल में आपके लिए प्यार है। लेकिन कोई पूरी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे हाइड की जा रही है, और डर इस चीज़ का है। हाइड करने का रीज़न ये है क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो सत्य आपको बता देंगे, क्लैरिटी आपके सामने ले आएंगे, तो कोई ऐसा ना हो कि उनके और आपके बीच में रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, या फिर आपसे रिश्ता टूट जाए पूरी तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर फीलिंग अलोन वाली एनर्जीज में है, ठीक है। चलिए इस दोनों ही कार्ड को डिफाइन कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ बताएं कि क्या जो ये पार्टनर है थर्ड पार्टी में, क्या ये पार्टनर लौटेंगे, क्या चीज़ें ठीक होंगी, क्या ये पार्टनर इस थर्ड पर्सन से, जो भी थर्ड पार्टी इनके इस वक्त इनके कांटेक्ट में है, या जो भी थर्ड पर्सन जो भी थर्ड पर्सन को छुपाया है, हाइड किया है, या उसकी चीज़ों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, तो क्या इनके साथ रिश्ता है, या क्या इनके से दूरियां बनाएंगे ये जो पार्टनर है मेरे सब्सक्राइबर्स के। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं। कि क्या ये जो रिश्ता है वो छुपाया जा रहा है या क्या है, इसको बताएं यूनिवर्स। ओके, बहुत ज़्यादा मैं आपको बोल रही हूँ ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से आपके पार्टनर के ना एकदम लाइफ में फंस गई, स्ट्रक हो गई हैं। हाँ, आपके पार्टनर थोड़ा सा सत्य आपको छुपा रहे हैं, ये चीज़ मुझे क्लियर दिख रही है। लेकिन उन्हें कोई तीसरा इंसान है जो उन्हें बहुत ज़्यादा अपने करीब करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आप दोनों सिंगल हो और आप दोनों के रिलेशनशिप को उनकी फैमिली नहीं चाहती हो, तो पार्टनर की फैमिली भी हो सकता है कि पार्टनर की फैमिली किसी थर्ड पर्सन को लेकर आना चाहती हो, या पार्टनर की फैमिली किसी थर्ड पार्टी को उनके करीब लेकर आ रही हो। और जिस वजह से आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। जब भी आप उनसे बात करने चलते हो तो वो आपको अवॉइड कर देते हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं, आपसे दूरियां बना लेते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनका जो बिहेवियर है वो आपके प्रति बदल गया है, उनका जो नज़रिया है वो आपके प्रति बदल गया है। वो थोड़े से दूरियां सी जो है वो आपसे निभा रहे हैं, या दूरियां सी आपसे रख रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकती है कि उनको कोई बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, है ना। और जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तब ऐसी एनर्जीज आती हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार फीलिंग्स हैं, क्या है उनके मन में आपके लिए, क्या है एनर्जीज उनके मन में आपके लिए। ईश्वर गाइड करे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लीजिए राशियाँ भी बता देती हूँ मैं अगेन। पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त क्या आ रही हैं, और क्या उनका ये प्यार मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए है। ओके, देखो कार्ड यहाँ पर क्या कह रहे हैं। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखो बॉटम ऑफ द कार्ड देखो आप,
तो बॉटम ऑफ द कार्ड ये कह रहा है कि उनके ऊपर बर्डन है, ठीक है, उनके ऊपर बर्डन है पार्टनर के ऊपर, और बर्डन डाला जा रहा है। बर्डन की वजह से क्या हो रहा है ना कि वो मतलब उस बर्डन में एकदम से उस बर्डन में आ गए हैं, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि इंसान के मन में फीलिंग्स हैं, उसके मन में प्यार है और वो इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता, निभाना चाहता है, लेकिन भाई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। अब उस बर्डन की वजह से क्या हो रहा है कि वो अपनी दिल की बात जो उसे बतानी चाहिए थी वो नहीं बता रहा है, और वो उस तरीके से पूरी तरीके से उस बोझ में फंसा हुआ है, स्ट्रक है, और खुलकर सामने आना चाहता है लेकिन खुलकर आपके सामने नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन हाँ बर्डन तो यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। और बर्डन यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका और उनका, आपके पार्टनर का रिश्ता, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पर ठीक हो सकता है, क्योंकि फ्लावरिंग का कार्ड है ना। और फ्लावरिंग का कार्ड ये कह रहा है कि थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके दोनों के बीच की जो ऊर्जा रुकी हुई है ना, अगर वो ऊर्जाएँ पुनः ओपन हो जाए, वो ऊर्जाएँ पुनः जागृत हो जाए, क्योंकि ऊर्जा देखो क्या हो रहा है कि जागृत करनी पड़ेगी अब इस जगह, इस समय पर। और अगर ऊर्जा जागृत है तो चीज़ें वर्कआउट करेंगी आपकी, फ्लावरिंग का कार्ड है ना। और अगर ऊर्जा जागृत नहीं है या एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग है, मान लीजिए किसी बात को लेकर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपके पार्टनर को आप बता रहे हो, वो आपसे लेकिन शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन फ्लावरिंग का कार्ड ये कह रहा है कि ऊर्जा जागृत होगी तब जाके चीज़ें आपके ठीक होंगी, फेवर में आएंगी। पहले से बदलाव है आपके पार्टनर के मन में, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, जो इमोशंस है ना दिल में उनके लिए आत्मीय तौर पर वो आपके साथ अलग नहीं हो पा रहे हैं, मतलब जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है ना उससे वो अलग नहीं हो पा रहे, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड में दिख रहा है। राशियों की बात करें तो कर्क है, जेमिनी है, राशियाँ दोबारा से जो दिख रही हैं। सिंह राशि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सिंह राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। हाँ एक चीज़ तो है यहाँ पर, वो ये है कि मतलब अभी जैसे सेपरेशन की स्थिति हो रही है ना, तो सेपरेशन की स्थिति में वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो निकालेंगे, है ना, क्योंकि अगर आपके बीच में कोई तीसरा इंसान भी है और वो उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर किसी बर्डन के द्वारा वो उनसे बात कर रहे हैं, फैमिली की वजह से वो उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि वो आत्मीय तौर पर उस इंसान के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और जब तक किसी इंसान के साथ आत्मीय तौर पर कनेक्शन नहीं है ना, तब तक वो कनेक्शन नहीं माना जाता है। जो कनेक्शन हार्ट टू हार्ट होता है, जो कनेक्शन सोल टू सोल होता है, बस वही कनेक्शन वर्क करता है लाइफ में, लाइफ टाइम भी वही कनेक्शन वर्क करता है। तो जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना, बर्डन तो है, प्रेशर तो है, बट उस बर्डन में ये सोचो कि कनेक्शन आपके पार्टनर का उस व्यक्ति के साथ हो जाएगा, या आपके पार्टनर उस व्यक्ति के साथ कंफर्ट फील करने लगेंगे, हैप्पी फील करने लगेंगे, वो नहीं दिख रहा है। लौट कर मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ में ही आएंगे, इस तरह की ऊर्जा है। लेकिन अगर ऊर्जा आपकी दबी हुई है, जागृत नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी। ऊर्जा अगर जागृत है, रुकी हुई नहीं है, फ्लो में जा रही है, तो वो चीज़ें ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में आप हो, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अगेन राशियाँ, हाँ मैंने यहाँ पर बताई थी, कुंभ बता दी थी मैंने। यहाँ पर टॉरस और लिब्रा भी दिख रही है, और यहाँ पर मेष राशि भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। चलिए, बॉटम द कार्ड क्या है? फॉरगिवनेस, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में बार बार झगड़ा हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है, तो ये पार्टनर चीज़ों को भुला कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अभी मुझे एक ऐसा पार्टनर दिख रहा है, एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो इस समय आपके साथ होकर भी, आपके रिश्ते में होकर भी, ठीक है ना, वो आपको दूरियां महसूस करा रहा है। तो ये किसका पार्टनर है, ये आप मुझे बताओ। और आप इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ मुझे आप बताओ। यहाँ पर ये तीनों कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके कांटेक्ट में है, आपका चाहे वो लव पर्सन हो,
चाहे वो आपका मैरिड पर्सन हो, चाहे वो आपका दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, लेकिन ये व्यक्ति आपके कांटेक्ट में होने के बाद आपको दूरियां महसूस करा रहा है। ये देखो आप, और आप इस व्यक्ति के कांटेक्ट में होने के बाद भी आप इस पर्सन से मतलब देखो जैसा दिख रहा है, आप इस व्यक्ति से इतना ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, मुझे इतना ज़्यादा परेशान दिख रहे हो आप, क्योंकि ये ना तो कंप्लीटली आपके पास आते हैं और ना ही कंप्लीटली आपसे दूर जाते हैं। जब मर्जी अपना मन उठाया तो मैसेज कर लिया, कॉल कर लिया, या आपसे बोल लिया, बात कर लिया। जब मर्जी नहीं आई तो आपको आपके 50 बार बोलने पर भी नहीं बोलेंगे, नो रिस्पॉन्स। अब आप इस रिलेशनशिप में ऐसे स्टक हो गए हो कि आप ना तो बाहर जा पा रहे हो ना ही इन हो पा रहे हो, क्योंकि वो आपके साथ कांटेक्ट में रहने के बाद भी आपको एलोन फील करा रहे हैं। वो आपको आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिस व्यवहार में आप बहुत परेशान हो गए हो। ये दिख रहा है, बहुत परेशान, मतलब बहुत परेशान, समझ रहे हो आप? क्योंकि आपको दिन रात बस अब एक ही स्ट्रेस रहता है कि शायद ये मैसेज कर दें, कॉल कर दें, बात कर ले, अगर बात हो भी रही है तो शायद आप क्लियरिटी दे दें, आप कुछ कह दें, लेकिन वो तो ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जैसे कि वो अनजान है आपसे, वो जानते ही नहीं है। तो ये जो मैसेज अभी अंजुल ने दिया है वो किसके पार्टनर का है, प्लीज़ मुझे आज बताओ आप। क्योंकि एक इंसान होता है कि नो कांटेक्ट में, चलो भाई वो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है, उसका कोई वो ही नहीं है, बट एक वो होता है जो कांटेक्ट में होकर, और यहाँ पर वही दिख रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। क्योंकि मैंने इसी रीडिंग में आपको 3 से 4 एनर्जीज बताई हैं रीड करके। इतनी लंबी रीडिंग मैं इसीलिए करती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो बता पाऊँ। फिर भी मैं आपको बोलूँगी एक बात कि फिर भी अगर आपको कुछ भी लगता है कि नहीं मुझे एक बार क्वेश्चन खुद के पूछने हैं, तो डिस्काउंट है 1000 रुपीज़ में 4 क्वेश्चन। इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको कोई भी नहीं देगा। बहुत ही मतलब आज के लिए ही खुला है ये डिस्काउंट, ओनली फॉर टुडे। 1000 रुपीज़ में 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब लो प्राइस कर दिया है मैंने आज के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को 3-4 दिन से बोला जा रहा है कि मैम मुझे ज़्यादा से क्वेश्चन है, मुझे ज़्यादा से क्वेश्चन है, आप ये वो, तो भाई चलो मैंने आज के लिए खोल दिया, लेकिन आज के लिए ही खोला है तो आप बुक कर सकते हैं 9540119650 पर। तो यहाँ पर जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना, वो वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन जो साथ में रहकर भी तुम क्लियरिटी नहीं दे रहे हो, साथ में रहकर भी तुम धोखा दे रहे हो, या फिर साथ में रहकर भी तुम थर्ड पर्सन के साथ भी कनेक्ट हो, तुम साथ में रहकर भी फीलिंग अलोन वाली उसमें हो, तो ये एक अजीब चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और पूरी तरीके से ये भी नहीं है कि रिश्ता तोड़ा है, कि तोड़ा भी नहीं है रिश्ता, कि तोड़ दिया हो, कि रिश्ता ख़त्म कर दिया हो, कि सब कुछ छोड़ दिया हो, वो भी चीज़ नहीं है। बस चीज़ों को इस तरीके से कर दिया है कि मतलब एकदम आपकी समझ से परे है, आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को चलाना है। आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज़ है, लेकिन जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है। और आप बहुत ज़्यादा मतलब आपकी जो एनर्जीज़ आ रही है ना, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जीज़ क्या है इस वक्त रिलेशनशिप को लेकर। वो जिस रिश्ते में है उसमें उनकी एनर्जीज़ क्या है मेरे सब्सक्राइबर्स की। ये देखो, एक सूनापन, एक उदासी, एक तनाव, एक डिप्रेस्ड, एक स्ट्रेस, फीलिंग एलोन, ये हो रहा है आपके साथ। और आप ऐसी सिचुएशन में हो ना कि आपके पास अगर मैं मतलब देखो मेरे को दिख रहा है जो आपके पास अगर इस समय 10 लोग भी होंगे ना, 10 लोग मीन्स फैमिली के, फ्रेंड्स के, और भी 10 लोग, और आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें, आपका मन तो भी नहीं लगेगा, आपका मन तो भी भागेगा आपसे, क्योंकि 10 लोग ज़रूर है बात करने वाले, फ्रेंड्स हैं फैमिली में, लेकिन वो नहीं है।
वो नहीं है, वो नहीं है। कौन नहीं है? जो चाहिए आपको, जो जिसकी बातों से आपके दिल को ठंडक मिलती है। भाई मेरे को तो यहाँ पर यही दिख रहा है। अब बता ना आप लोग, आपके रिलेशनशिप में ना ये देखो नेगेटिविटी, आप यहाँ पर देखो, दिखेगी आपको। साफ बंधी हुई एनर्जी है, साफ बंधी हुई एनर्जी। रुकावटें आ रही हैं रिलेशनशिप में। और मैं आपको ये भी बोलूँगी, ये रुकावटें बेवजह हो रही हैं। चीज़ें आपकी ठीक चल सकती हैं, आपकी चीज़ें ठीक चल सकती हैं आपकी ज़िंदगी में। आपका प्यार जो है वो यहाँ पर, लेकिन ऐसे जाल सा जो बिछाया हुआ है ना, ये तो कुछ जाल, जैसे किसी ने जाल सा बिछा दिया है कि भाई चीज़ें रुकेंगी तुम्हारी लाइफ में। बता ना किसके साथ कनेक्ट कर रही है। तो चलिए भाई, रीडिंग जो है वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ अभी। यहाँ पर मैं आज के लिए बस इतना ही रख रही हूँ रीडिंग को भी, क्योंकि मैं बढ़ाती जाऊँगी तो मुझे और एनर्जीज मिलती जाएंगी, दिखती जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही। एंड बताना कितना कनेक्ट कर पाए हो मेरी रीडिंग को आप दिल से। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने शिव जी से प्रार्थना करी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए। और कनेक्ट ज़रूर कर लेना, क्लेम कर लेना रीडिंग को। और जय श्री राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज।